तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास द्वारा रचित अंतिम पद अर्थात 11वें नंबर पद को देखा जाए। संदेशो देवकी सौ कहियो, हाउ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवै। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावै। तेल उबटन और तातो जल ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक मोह रैन दिन बढ़यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ै तो मोहन वह है करत संकोच। तो इन पंक्तियों का संदर्भ एक बार फिर देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से ली गई है। यह शीर्षक सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा के व्यथित हृदय का चित्रण है। श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। इस वीडियो को देखने वाले हमारे तमाम साथियों, दोस्तों, मित्रों और प्यारे बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको उपलब्ध हो सके और आप इसका आनंद ले सकें और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो संदेशो देवकी सौ कहियो, सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरा एक संदेश देवकी को कह दीजिएगा। हौ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यशोदा अपने संदेश में लिख रही है कि हौ तो धाय तिहारे सुत की, कि हे देवकी, मैं तो धाई मतलब पालन पोषण करने वाली स्त्री, तिहारे मतलब तुम्हारे, सुत मतलब पुत्र, माया मतलब कृपा करत ही रहे हो, यानी कि हाउ तो धाई तिहारे सुत की, अर्थात मैं तो तुम्हारे पुत्र की अर्थात श्री कृष्ण की धाई हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली माता हूँ। इसलिए मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा या मुझ पर कृपा करते रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यप मतलब यद्यपि, टेव मतलब आदत। तो माता यशोदा कह रही हैं कि देवकी से कह रही हैं कि आप चूंकि उनकी आदत जानती हैं, अर्थात श्री कृष्ण की आदत तो जानती हैं, तौ मोहि कही आवे, तौ मतलब तब भी, मोहि मतलब मैं, कही आवे मतलब कहती हूँ, यानी तब भी मैं कहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, प्रात मतलब प्रातः काल, सुबह का टाइम, लाल लड़ैते मतलब प्यारा लड़का, माखन रोटी भावे, अर्थात मक्खन और रोटी भावे मतलब अच्छा लगता है। तो माता यशोदा कह रही हैं अपने पत्र के माध्यम से, खत के माध्यम से, कि सुबह होते ही मेरे प्यारे लड़के को या पुत्र को या श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छा लगता है। तेल उबटन और तातो जल, तेल उबटन अर्थात उबटन मालिश करने वाला एक प्रकार का लेप होता है जो सरसों को पीस करके बनाया जाता है। तातो जल अर्थात गर्म जल, और मतलब और। तो वो कह रहे हैं कि तेल उबटन और तातो जल, अर्थात तेल उबटन और गर्म जल ताहि देख भज जाते, अर्थात देख मतलब देख कर, भज मतलब भाग जाते, अर्थात भाग जाते। तो तेल उबटन और गर्म जल देख करके वह जो श्री कृष्ण है वह भाग जाते थे, अर्थात वह नहाना नहीं चाहते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, अर्थात उनको नहलाने के लिए वह जो जो चीज़ें मांगते थे वह मैं एक एक करके देती थी।
क्रम क्रम करके नहाते, तब जा कर के वह एक एक चीज़ों को ले करके वह स्नान करते। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़े रहत उर सोच। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा अपने खत में लिख रही हैं कि पथिक सुनि, पथिक मतलब राहगीर, सुनि मतलब सुनकर, मोहि मतलब मुझे, रैन दिन अर्थात रात दिन, बढ़े अर्थात बढ़ता है, बढ़ता रहता है, उर मतलब हृदय में, सोच मतलब एक प्रकार की चिंता। तो सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा अपने खत में लिखती हैं कि पथिकों के द्वारा सुन करके, अर्थात जो मथुरा से लौटकर आने वाले जो राहगीर हैं, पथिक हैं, व्यापारी हैं, उन सब से मैं श्री कृष्ण के बारे में सुन करके मुझे रात दिन बढ़ो रहत उर सोच, अर्थात मेरे हृदय में एक प्रकार की चिंता सी बनी रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन, वह है करत संकोच, अर्थात वह जो यशोदा माता हैं वह कह रहे हैं कि मेरे अलक लड़े तो मोहन, अर्थात मेरे प्यारे जो मोहन श्री कृष्ण हैं, वह सभी प्रकार की अपनी दिनचर्या को पूरा करने में या खाने पीने में, नहाने में और कुछ मांगने में संकोच करते होंगे। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो कवि ने पुत्र वियोगी माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम का स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। अलंकार की बात की जाए तो संदेशो देवकी मोहि कही लाल लड़त, और रैन दिन में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस वात्सल्य है, शैली मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।